मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्काई डिफेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में कहाँ तक बात करी थी? मैंने सेंटेंस बताया था, सेंटेंस के टाइप्स को बता दिया था। स्टार्टिंग से बेसिक से मैंने बताया था और सेंटेंस के टाइप तक लेकर पहुंचाया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं और कौन कौन से टाइप में कौन कौन से अदर सेंटेंसेस होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा अकेले खुद के ऊपर ट्रस्ट करना मीन्स आत्मविश्वास रखो। आत्मविश्वास रखो, ज़िंदगी बहुत आगे ले जाएगी। अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे तो कुछ नहीं कर सकते हो। खुद की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, ठीक है? आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बनो। कुछ भी ठानो तो ये ठानो कि मुझे खुद करना है, किसी के भरोसे कुछ मत ठानो, अदरवाइज यू विल फेल। बट अगर आप खुद के ऊपर एक ट्रस्ट करते हैं, खुद के ऊपर एक विश्वास रखते हैं, तो ये मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ आप जरूर सक्सेस होंगे। फेल होना तो बनता है, क्योंकि फेल होने का ही अगला चैप्टर जो होता है वो पास होना होता है। कोई अगर कहे कि कामयाबी क्या है, तो कामयाबी असफलता का न्यू चैप्टर है। असफलता के बाद न्यू चैप्टर जो होता है वो कामयाबी ही होता है, ठीक है? तो चलिए, ये तो डेली का एक एक मोटिवेशन रहता ही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश की क्लास को। और वीडियो अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी अगर लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो कुछ मेरे अंदर नॉलेज है वो आप लोग को हम बताना चाहते हैं, ठीक है? अब हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस हमने क्या बताया था? असर्टिव सेंटेंस। क्या बताया था? असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य, ठीक है? असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी कथन को प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो स्वीकारात्मक रूप हो, चाहे वो नकारात्मक रूप हो, चाहे उसको हम एक्सेप्ट कर लें, चाहे उसको हम रिजेक्ट कर लें। बस नॉर्मली किसी भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना जो होता है वो इस सेंटेंस में बात करते हैं हम, ठीक है? तो ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड जो होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का अगर हम बात करें, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वीकारात्मक स्वीकारात्मक वाक्य। इसको क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य, ठीक है? इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। आप हिंदी वाले शब्द से ही जान जा रहे होंगे इसमें क्या बात करी जा रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें किसी भी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है, यानी स्वीकार किया जाता है, डिनाई नहीं किया जाता, मींस मना नहीं किया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो कौन सा होता है सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है?
इसमें कोई भी हो, कोई भी कथन हो, कोई भी स्टेटमेंट हो जिसको तुरंत ही डिनाई कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, मीन्स इसमें रिजेक्ट किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है। तो जब कथन को एक तरीके से अस्वीकार कर लिया जाए तो वहां पे क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। क्या है, राम एक डॉक्टर है। इसमें हम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेगेटिव का देखते हैं। अगर यहीं पे अगर हम बोल दें राम इज नॉट अ डॉक्टर, मतलब एक तरीके से इसमें क्या किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है। ठीक है, इसमें डिनाई किया जा रहा है। इससे क्या पता चलता है, ये कौन सा वाक्य है, ये नेगेटिव वाक्य है। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। और एग्जांपल देखते हैं इसके। सी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, सी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल पाई, वह इंग्लिश नहीं बोल पाई। तो यह भी क्या होता है, एक तरीके से रिजेक्शन दिखाता है। एक तरीके से कौन सा वो सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में मेनली दो सेंटेंस होते हैं, एक होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। जिसमें कथन को, जिसमें किसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। जिसमें किसी भी स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी डिनाई कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके हिंदी शब्द से ही हमें आंसर पता चल रहा होगा कि किसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या बोल रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें किसी से किसी चीज का प्रश्न किया जा रहा हो, किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे फर्स्ट टाइप होता है जो हिंदी के क्या से शुरू होता है, हिंदी के क्या शब्द से शुरू होने वाला, ये फर्स्ट टाइप होता है। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, ऑलवेज क्या से स्टार्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। डू यू लर्न योर लेसन, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो। अगर हम सामने आप देख रहे हैं वीडियो, आपसे हम बोल रहे हैं क्या आप अपना पाठ याद करते हो, मीन्स हम आपसे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, एक प्रश्न कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। क्या आप अपना पाठ डेली याद करते हो, तो आप बोलेंगे यस और नो। ठीक, तो मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी चीज का क्वेश्चन किया जा रहा हो, किसी चीज से प्रश्न किया जा रहा हो, वैसा उस टाइप का सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये हमेशा हिंदी के क्या वर्ड से स्टार्ट होगा, फर्स्ट टाइप में होता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ऑलवेज। सेकंड एग्जांपल इसका देखते हैं।
डज ही गो टू स्कूल? डज ही गो टू स्कूल डेली? क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है? सपोज हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, डेली स्कूल जाता है कि नहीं जाता है। तो एक तरीके से हम क्या आपसे पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं ना। तो क्लियर हो गया ना। अगर आपसे कोई ऐसे प्रश्न पूछ रहा है और उसमें इंग्लिश में बात करी जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। तो इससे समझना है क्या ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड टाइप में होता है, सेकंड टाइप में क्या होता है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, कहां, कैसे, कौन, क्या, किसको, किसने, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जैसे कि कब, कहां, कैसे, कब, कहां, कैसे, कौन, किसको, किसने, क्यों, क्या, ये सब क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछने में हेल्प करते हैं। जैसे कि वह वहां क्यों गया, वह वहां क्यों गया, तो इसमें हम क्यों लगा रहे हैं। वह कब आएगा, वह कब आएगा। वह क्या खा रहा है, तो एक तरीके से ये भी तो क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं ना, वह क्या खा रहा है। तुम बताओगे वो ये चीज खा रहा है, तो एक तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन ही कर रहा हूं, आप उसका जवाब दे रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस को भी क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल, व्हेन विल ही कम फ्रॉम दिल्ली। When will he come from दिल्ली, वह दिल्ली से कब आएगा, वह दिल्ली से कब आएगा, मीन्स इसमें when आया है। तो इस टाइप के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले रहता है, हेल्पिंग वर्ब फिर रहता है, तब सब्जेक्ट रहता है, तब अपना मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। अभी तो हम आपसे बेसिक बात कर रहे हैं, इसलिए बेसिक आपको यही इतना बताएंगे। तो दो टाइप्स के होते हैं ये, एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब इसके अगले वाले सेंटेंस की बात करते हैं हम, इसको हम रिमूव करते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। अगला क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश का, प्रार्थना का, सलाह का भाव प्रकट होता है। ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ने या लिखने से आज्ञा, किसी को ऑर्डर करो, किसी को रिक्वेस्ट करो या किसी को सलाह दो, इस तरीके से जो सेंटेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। सपोज पहले तो लिख देते हैं यहां पे, जिसमें ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश, सलाह, प्रार्थना
निवेदन। ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश, सलाह, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है, उसे क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें आदेश, सलाह और निवेदन इन तीनों का भाव प्रकट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दैट एग्जाम्पल फर्स्ट, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इसमें किस चीज का प्रकट हो रहा है? एक तरीके से हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं कि दरवाजा खोलो। और एक चीज जानना, इंपरेटिव सेंटेंस का हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो कि इसमें हिडन होता है। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? यू होता है, जो कि इसमें ऑलवेज हिडन होता है। अगर हम किसी से अगर सपोज ऐसे ही हम बात कर रहे हैं और हम बोले ओपन योर बुक, तो ओपन योर बुक किसको बोल रहे हैं? तुम्हें ही तो बोल रहे हैं ना। तो मीन्स उसका क्या होगा? तुमको बोल रहा है, उसका इंग्लिश क्या होता है? यू। तो इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होता है? इसका सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, जो कि हिडन होता है। तो यहां पे हम लिख भी सकते हैं यू ओपन द डोर, तुम दरवाजा खोलो। सेकंड एग्जांपल, रीड द बुक, पुस्तक पढ़ो। माइंड योर लैंग्वेज, शट द डोर। एक तरीके से क्या कर रहे हैं हम? आदेश ही तो कर रहे हैं ना। और किसको कर रहे हैं? तुमको कर रहे हैं। मतलब इसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। तो चलिए इसके अगले वाले अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? प्लीज, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए। तो एक तरीके से उसमें हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड, प्लीज हेल्प दी पुअर, इसमें भी क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं। अब बात करते हैं सलाह की। अगर हम किसी को सलाह दें, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इतने एग्जाम्पल्स हैं इसके। और अब ये हम बात कर सकते हैं, जैसे कि अभी चौथा हम आपसे बताएं, लेट हिम प्ले द मैच, लेट हिम प्ले द मैच। चलो चलते हैं कहां? मैच खेलने। चलो मैच खेलते हैं। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं? ये सब आदेश और सलाह और निवेदन, इन्हीं सब का भाव इसमें प्रकट हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय बोधक वाक्य।
नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें जिस वाक्य को पढ़ने से या लिखने से उसमें तीव्र इच्छाएं प्रकट हो। तीव्र इच्छाएं मतलब सडनली रिएक्शन जो होता है, सडनली जो रिएक्शन होता है, ऐसा भाव प्रकट होना चाहिए। तो उस टाइप के सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें दुख, आश्चर्य, खुशी ये एकाएक मिलती, अचानक से मिलती है ये सब। तो उस टाइप के सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें दुख, आश्चर्य, खुशी, प्रसन्नता, इतना बहुत है, आदि। ऐसा सेंटेंस जिसमें दुख, आश्चर्य, खुशी और क्रोध आदि का भाव प्रकट होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसमें दुख, आश्चर्य, खुशी, क्रोध आदि का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब चलिए बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। किस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं इसके, और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है इस तरीके से। एक्सक्लेमेटरी वर्ड दिया रहेगा जैसे कि एलास, हुर्रा, ठीक है, एलास, हुर्रा, ब्रेबो। इस तरीके से क्या होता है? ये इसका एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। ये एक्सक्लेमेटरी इसको मार्क बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल होता है व्हाट a प्रेटी गर्ल। वाओ, क्या सुंदर लड़की है। व्हाट अ प्रेटी गर्ल। ठीक है, सेकंड है यहां पे ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दीजिएगा। सेकंड है वाव। वाव, I got a gift. I got a gift from parents. Wow, I got a gift from parents. सेकंड एग्जाम्पल है, अगर हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानना चाहेंगे तो उस सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगा रहेगा, और जिस पे लगा रहेगा वो होता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होता है वो।
थर्ड इज हुर्रा, ऐसे लगा रहेगा, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, वी हैव won the मैच, वी हैव won the मैच। इतनी खुशी मिल गई उसको कि वो मैच जीत चुका है। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 सेंटेंसेस। इसके अलावा अदरवाइज कोई सेंटेंस नहीं होता है, इसी के अंदर में सब सेंटेंसेस होते हैं, बाकी वैसा कोई भी सेंटेंस नहीं होता। मेनली 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, और क्या होता है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है। फिर असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप्स सेंटेंसेस होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने सबके डेफिनेशन बता दिए, सबके एग्जांपल्स बता दिए। इस वीडियो में बस यहीं तक रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।